नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं अमोलाशील शुक्ला आपके साथ इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव में वक्त काफी बाकी है, लेकिन पार्टियां जिस तरह से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो चुनाव 1 महीने बाद ही होने वाले हैं। किस तरह से पार्टियां अपनी जीत की तैयारी में लग गई हैं, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब चुनावी दौर शुरू होता है उस वक्त सभी पार्टियों में एक अलग ही तरह की खलबली देखने को मिलती है। एक तरफ नेताओं का दौरा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और भी बहुत तरह की हलचल हमें देखने को मिलती रहती है। यूं कहें तो जब चुनाव का आगाज होता है तो पूरा देश ही चुनावी रंग में रंग जाता है। ऐसा ही दौर आने वाला है यूपी में। जी हां, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी यूपी चुनाव में वक्त है। अभी से नेताओं में मच रही अफरा तफरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ये दांव नहीं छोड़ने वाला। चुनाव में कितना भी वक्त क्यों ना बचा हो, लेकिन सभी ने जीत के लिए अभी से जंग की तैयारी कर ली है। चाहे वह सपा हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा, सभी में हलचल देखने को मिल रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरह से तैयारियों में लगी हुई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में वो दोबारा सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी को 2022 की चुनावी जंग में मात देने के लिए सपा अपने कार्यकर्ताओं को खामोशी के साथ ट्रेनिंग देकर तैयार कर रही है। मंडल वाइज सपा ने सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है, जिसमें मैनेजमेंट गुरुओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सपा कार्यकर्ताओं को बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों से मुकाबले के लिए मंत्र दे रहे हैं। सपा के इस सीक्रेट कैंप में पार्टी के कमिटेड और सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं को ही बुलाकर प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है। वहीं मिशन 2022 के मद्देनजर सपा का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप बरेली में शुरू हो रहा है। ये कैंप बरेली के पीलीभीत बाईपास के हवेली बारात घर में चल रहा है। इस सीक्रेट कैंप में बरेली मंडल की 25 विधानसभाओं के 100 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और हाईकमान के आचरण का पालन करने की सीख दी। इसके बाद मुख्य ट्रेनर एस ए राय, वी पांडे और जावेद अली ने अलग अलग सेशन लिए हैं और उन्होंने विपक्ष पार्टियों की योजनाओं को नाकाम करने के मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। बरेली में चल रहा सपा का प्रशिक्षण शिविर चौथा है। इससे पहले चित्रकूट, कानपुर और श्रावस्ती मंडल की विधानसभाओं सीटों के ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे कैंप हो चुके हैं। सपा कार्यकर्ताओं के साथ खुद अखिलेश यादव मंत्रणा कर रहे हैं ताकि वो पूरे ऊर्जा के साथ 2022 की चुनावी जंग में जुट सकें। सपा ने इस तरह के सीक्रेट कैंप यूपी के सभी मंडल में करने की रणनीति बनाई है। तो ये थी 2022 के चुनौतियों का सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति। अब आइए हम जानते हैं कि कैसी चल रही है बीजेपी की तैयारी की जीत। हम आपको बता दें कि रणनीति बनाने में बीजेपी भी एक कदम पीछे नहीं है। जी हां, बीजेपी भी 2022 की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी और योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। वहीं 2022 के चुनाव में भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। भाजपा ने 2022 के चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति तैयार की है। पहले चरण में वहां पार्टी के सांसदों, विधायकों या निगम एवं बोर्ड के अध्यक्षों सहित प्रमुख पदाधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे जिलों में प्रवास कर वहां मंडल, सेक्टर और बूथ की बैठकें कर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 2017 में जो कमियां रहीं उन्हें दूर करने के लिए अभी से प्रयास शुरू किया जाएगा। प्रभारी वहां के स्थानीय व जातीय समीकरण के साथ समस्याओं पर भी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को फीडबैक देंगे। इसके आधार पर पार्टी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू करेगी।
बता दें कि बीजेपी ने उन विधानसभाओं सीटों पर खास फोकस करने का प्लान बनाया है जहां पिछले चुनाव में कमल खिलने से पार्टी चूक गई थी। सीएम योगी से लेकर पीएम तक सभी जीत की कवायद में जुट गए हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इसे देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि इन सभी का उद्देश्य 2022 का चुनाव है। तो ये थी बीजेपी की तैयारी जीत की, और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस और बसपा यूपी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किस तरह से अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस को काफी समय से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता कि कांग्रेस ने हार मान ली है। भले ही लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली। जी हां, हम आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव का जिम्मा इस बार प्रियंका गांधी ने लिया है। वे कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए इस वक्त किसी संजीवनी से कम नहीं है। प्रदेश में कोई भी मुद्दा हो, प्रियंका आगे बढ़कर उस पर अपनी बात रखती हैं। उनके इस तरह के उत्साह को देखकर उनके पार्टी के सदस्य भी काफी उत्साहित होते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली। इस बात का ऐलान कांग्रेस की तरफ से ही किया गया है। अब कांग्रेस को इस बार जीत हासिल होती है या फिर मुंह की खानी पड़ती है, इस बात का अंदाजा तो चुनाव के बाद ही लगाया जा सकेगा। वहीं हम बसपा की बात करें तो उनका भी हाल कुछ कांग्रेस के जैसा ही है। काफी समय से बसपा भी सत्ता के गलियारों से दूर है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बसपा भी सभी पार्टियों को बराबर की टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, और इसकी शुरुआत बसपा द्वारा अभी से कर ली गई है।